आज हमारा देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सुबह ट्वीट कर दी। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राजपथ पर कुछ ही देर बाद परेड शुरू हो जाएगी, पर इस बार की परेड अब तक की सबसे अलग परेड होगी। 72वां गणतंत्र दिवस आज पूरे देश में मनाया जाएगा। दिल्ली का जो राजपथ है उस पर आप देखेंगे जो हमारा शक्ति प्रदर्शन है, जो हमारे सेना है उनका शक्ति प्रदर्शन, शक्ति मार्च वहां पर दिखेगा दिल्ली की सड़क पर, राजपथ पर। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल के चलते जो इस बार का गणतंत्र दिवस है वो थोड़ा अलग किया गया है। खासतौर पे कोरोना को देखते हुए क्या कुछ इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में अलग होगा, क्या कुछ नया होगा, क्या कमियां होंगी और क्या विशेष होगा, इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो आपको पूरी जानकारी इस पर देंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि इस बार बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स इम्पोज किए गए हैं क्योंकि पैंडेमिक के जो हालात है उसको देखते हुए क्राउड के हिसाब से, जिस तरह से परेड होगा उसके हिसाब से, वीआईपीज की प्रेजेंस के हिसाब से, हर तरह से बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस और नए चेंजेस इम्पोज किए गए। ये क्या है इस बार के रिपब्लिक डे के चेंजेस, वो हम देखते हैं। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये जो है स्पेक्टेटर्स, उनके सिर्फ 1/5 स्पेक्टेटर्स ही अलाउड होंगे। सारे स्पेक्टेटर्स जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है राजपथ में लोगों की बैठने की, उसका 1/5 पोर्शन ही क्राउड अलाउड है। नंबर ऑफ सीट्स को रिड्यूस किया गया है 25,000 से। नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोगों की प्रेजेंस होती है उस पूरे एरिया में, पर अभी नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 25,000। कोई भी स्टैंडिंग स्पेक्टेटर्स वहां पे अलाउ नहीं होंगे। ये भी पुलिस कर्मियों का इस बारे में भी ध्यान रहेगा। अगर हम दूसरा देखें, सोशल डिस्टेंसिंग एस्पेक्ट्स टू बी फॉलो, जो हम तस्वीरें आपको सुबह सुबह दिखा रहे थे श्वेता, उसमें आप देख सकते हैं कि जो सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए किए गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बार जो फॉलो किया जा रहा है। बच्चे जो है बिलो द एज ऑफ 15 विल नॉट बी अलाउड। वो भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है जो सरकार ने इस बार एस्टैब्लिश किया है फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। चेयर्स विल बी प्लेस्ड ऑन वुडन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। ये भी कहा गया है कि नॉर्मली हम देख सकते हैं कि जैसे ग्राउंड में चेयर्स बिछाए रहते हैं वैसा इस बार नहीं होगा, और हाइट वाइज अरेंजमेंट चेयर्स की किए जाएंगे ताकि परेड को देखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह भी मेंटेन हो सके। और हम अगर बाकी इंतज़ाम के बारे में भी देखें तो थर्मल स्क्रीनिंग होगा सारे एंट्री पॉइंट्स में। ये ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर चेक्स होने चाहिए, और जहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स 8 आइसोलेशन बूथ्स भी प्लेस किए गए हैं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति आ जाए जिसके टेम्परेचर्स को देख के जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई डाउट्स हो, और एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ भी स्टेशन रहेगा उस एरिया में। कुछ इमरजेंसी सर्विसेज नॉर्मली हालांकि होती हैं, बट इस बार स्पेसिफिकली कोरोना काल को देखते हुए ये ऐसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और आइसोलेशन वार्ड्स के भी इंतजाम किए गए हैं। श्वेता में आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वालों में जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे और दिवंगत पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का भी नाम है। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रूक समेत कई अन्य हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।